तो मिराब डिलिशफुली अपने फाइट को जीतने के बाद पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स के अंदर फोर्थ प्लेस से सीधा सेकंड प्लेस पर जंप करते हैं। पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स के अंदर फर्स्ट नंबर पर इस्लाम महाचेव है, सेकंड मिराब डिलिशफुली, थर्ड जॉन जोन्स एंड फोर्थ इलिया टुपोरिया और शुगर शॉन ओमेली पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग से बाहर हो चुके हैं। जैक डेलमेडिलेना एक स्टेप आगे बढ़कर नंबर 8 रैंक्स पर है और एलेक्स परेरा एक स्टेप डाउन जाकर नंबर 9 पोजीशन पर है। अरमान सारुकियन ने न्यू एंट्री ली है और ओलिवेरा एक स्टेप आगे बढ़कर नंबर 14 रैंक पर है। वुमेन्स पाउंड फॉर पाउंड अपडेट की बात करूं तो केला हैरिसन चैंपियन बनने के बाद 4 स्टेप आगे बढ़कर नंबर 3 रैंकिंग्स के अंदर है और जूलियाना पेना 2 स्टेप डाउन जाकर नंबर 5th पोजीशन पर है। मूविंग टू द नेक्स्ट अपडेट, तो यूएफसी 316 के बाद आफ्टर फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो डेना व्हाइट से जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल के फाइट के बारे में पूछा गया तो वो स्टिल बिलीव करते हैं कि ये फाइट होने वाली है। जॉन जोन्स ने ऑलरेडी ही एक्सेप्ट कर ली है फाइट ऑफर को। जॉन जोन्स को डील ऑफर हो चुकी है और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली इस डील को। डेना व्हाइट ने और एक बात भी कही जिधर उन्होंने कहा इफ जॉन जोन्स चाहता है कि वो रिटायर्ड हो जाए और उसे फाइट नहीं करना तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं खबीब को भी रिटायर्ड होने नहीं देना चाहता था। इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। जॉन जोन्स के रिसेंट ट्वीट्स के ऊपर डेना व्हाइट ने रिएक्ट किया और कहा फकिंग क्रेजी, वो बिजी थे, वो गॉसिप्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। और लास्टली उन्होंने कहा ट्यूसडे वो ये सब फिगर आउट करेंगे। डेना व्हाइट से फ्रांसिस एंगानो के बारे में भी पूछा गया क्या यूएफसी उन्हें फिर से रिसाइन करेंगी तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो रिसेंटली एरियल हल्वानी ने कहा जॉन जोन्स ने इनिशियली टॉम एस्पिनल के साथ फाइट के लिए एग्री कर ली थी लेकिन बाद में वो अपने वर्ड से बैक ऑन कर गए और फाइट से बैक आउट कर गए। डेना व्हाइट ने कहा जॉन जोन्स को डील ऑफर किया गया था और उन्होंने ये डील एक्सेप्ट भी किया। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने आपको होल स्टोरी नहीं बताई। उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि वो अपने बातों से कैसे बैक ऑन कर गए। इवेंचुअली ये पार्ट बाहर आ ही जाएगी। तो गाइस क्या चल रहा है इस फाइट को लेकर, बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिधर अगर ये फाइट बनती है तो भी अच्छी है और नहीं भी बनती तो भी ठीक, क्योंकि ये अब ओवर ड्रामेटिक बनते जा रहा है। किसी चीज का भी क्लियरिफिकेशन ही नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट अपडेट, अल्टीमेट फाइटर शो के अंदर जो हमारे इंडियन फाइटर अर्शन मेनन गए थे तो उनकी फाइट हो चुकी है और वो अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट राउंड के अंदर ही नॉकआउट हो जाते हैं। जस्टिन गेची के मैनेजर ने कहा अगर वो इलिया टुपोरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा के विनर से फाइट नहीं करते तो वो माइट भी रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिन ने कहा कि अगर वो टाइटल के लिए फाइट नहीं करेंगे तो वो अपने ग्लव्स को हैंग अप कर देंगे। डिसरेस्पेक्टेड महसूस कर रहे हैं। वो यूएफसी से प्यार करते हैं बट वो फील करते हैं कि यूएफसी भी उन्हें लव बैक करे। जोकिम बकली बिलीव करते हैं कि हमारे उस्मान के विन के साथ वो इस्लाम महाचिप से पहले टाइटल शॉट डिजर्व कर रहे हैं। अपने इस गाय को 155 से लाया है और ये सोच रहे हैं कि ये मेरा स्पोर्ट ले लेगा। जेडीएम वर्सेस इस्लाम महाचिप की फाइट एक मैसिव फाइट नहीं है जो बन सकती है। इफ इस्लाम जेडीएम को बीट नहीं कर पाया तो वो इधर नहीं रहने वाला, वो रिटायर्ड हो जाएगा क्योंकि वो जानता है कि वो नेचुरल 170 फाइटर नहीं है। स्पेशली विद माई सेल्फ वो डेफिनेटली रन करेगा मेरे जैसे पर्सन से। मिराब डिलिशफुली ने बात की चैंपियन वर्सेस चैंपियन फाइट अगेंस्ट अलेक्जेंडर पेंटोजा। वो रेस्पेक्ट करते हैं अलेक्जेंडर पेंटोजा को। अलेक्जेंडर पेंटोजा उनके लिए एक टफ ओपोनेंट होंगे। इफ पेंटोजा ये चाहता है और यूएफसी भी ये चाहता है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंडन रोयवाल रिवील करते हैं कि उनकी फाइट जो यूएफसी 317 के अंदर होने वाली थी अगेंस्ट मनेल कापेस तो वो फाइट कैंसिल हो चुकी है क्योंकि मनेल कापेस को फुट इंजरी हुई है तो उन्होंने इस फाइट से पुल आउट कर लिया और मनेल कापिस की जगह शॉर्ट नोटिस के अंदर जोशुआ वैन ने स्टेप इन की है। मूविंग टू द नेक्स्ट अपडेट, एलेक्स परेरा एंक्लाइव के रीसेंट ट्वीट्स के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहते हैं वो अपने आप को प्रमोट कर रहा है। मेरे नाम को बोल के कोई भी नहीं जानता कि वो एक चैंपियन है, इसीलिए वो जब भी मेरा नाम लेता है वो लिटिल अपियर करता है। बट एलेक्स परेरा उनके प्रोवोकेशंस के ऊपर रेस्पॉन्स नहीं करेंगे बिकॉज वो जानते हैं कि ये सिर्फ प्रमोशन के लिए है। वो तभी रेस्पॉन्स करेंगे जब सही टाइम हो। डिएगो लोपेस ने रिवील किया कि उनको फाइट ऑफर हुई थी अगेंस्ट जैन सिल्वा, एरन पीको, याई रोड्रिगस एंड उन्होंने एवरी ऑफर को एक्सेप्ट किया। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के फाइट के बाद यूएफसी उनसे कांटेक्ट करती है और आस्क करती है कि उनका हेल्थ कैसा है। उन्होंने ऑल रिकमेंडेशंस बता दी। वो भी डॉक्टर ने उनसे कही थी वो सितंबर में फाइट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। उन्होंने सबसे पहले एरन पी को ऑफर किया जो कि उन्होंने यस कहा और फिर 2 दिन के बाद जैन सिल्वा ऑफर किया गया, उन्होंने इनको भी यस कहा। जब यूएफसी मूव करती है यूएफसी नाचो को सैन एंटोनियो, उसके बाद यूएफसी डिएगो लोपिस को ऑफर करती है याई रोड्रिगस। लोपिस ने इसे भी हाँ कहा। वो ऑल्सो सजेस्ट करते हैं कि उन्हें फाइट ऑफर करे अगेंस्ट लिरोन एंड मूसा। अगर आपको कोई डाउट है आस्क डेना हंटर और शॉन क्या मैंने कभी किसी फाइट से टर्न डाउन किया तो शॉन ओमेली के लॉस के बाद को एंजेमिन स्टर्डिन कॉल आउट करते हैं और कहते हैं वो एब्सोल्युटली लव करेंगे
तो शो शोन ओमैली उनका हेल्दी वर्जन उनके साथ क्या कर सकता है। उसके पास ग्रेट स्किल है, बट वो जानते थे कि उस दिन वो अपने 50% पर थे। पीटर यान ने भी शोन ओमैली के लॉस के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहा, ऐसा तब होता है जब आपको ऐसी थिंग्स हैंडेड की जाती है जो आपने अर्न नहीं की है। और लास्टली उन्होंने कहा, बैक इन द लाइन बडी। और लास्ट न्यूज, वेल्टरवेट बाउट के अंदर UFC 319 के लिए एक फाइट बुक हो चुकी है, जिसमें फाइट करने वाले हैं ब्रायन बैटल, नूर सुल्तान, रूजेबोएव। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।